सती जी शंकर जी को पाने के लिए बहुत प्रकार से तप किया। सुकुमार शरीर, बहुत सुंदर, खूबसूरती की उनकी इतनी प्रशंसा है कि शायद हो। ओ सती जी शंकर जी के वर के रूप में, पति के रूप में पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की। जब शुरुआत में जंगल में गई तप करने के लिए, तो बहुत दिन तो साग खा करके उन्होंने तपस्या की। साग खा लेती, जो जंगल में मिलता जिस प्रकार का साग, पानी पी लेती। इस तरह के उन्होंने तपस्या की। अब उनकी शरीर मन में जो था, नई नई तपस्या करने की लालसा उभरने लगी। कुछ दिन के बाद उन्होंने साग भी खाना छोड़ दिया। कुछ दिन फल फूल खाने लगी। वो भी कुछ दिन बिताया। फिर वो कुछ दिन के बाद फल फूल खाना भी छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद बेल का जो पत्र है, हम लोग शंकर जी पर चढ़ाते हैं बेल पत्र, वो बेलवा पत्र भी खाकर अपना तपस्या करने लगी। कुछ दिन बेल पत्र उन्होंने खाया। खाते खाते वो भी त्याग दिया। बेल पत्र भी खाना त्याग दिया। जो बेल का पत्र सूख करके पृथ्वी पर गिरते थे, वो भी उसे लेकर के खाना शुरू किया। वो भी खाकर बस सूखे पत्ते खा करके रह जाती। तभी से उनका नाम अपर्णा हुआ। उनका नाम तो कितने हैं, लेकिन बेल पत्र खाने की वजह से, सूखे बेल पत्र खाने की वजह से उनका नाम अपर्णा हुआ। जब 1000 वर्ष ऐसे उन्होंने तपस्या की, हजारों वर्ष तपस्या की। फिर कुछ दिन जेठ की तपती धूप में, रेतों में बैठ करके उन्होंने तपस्या की। बताइए कितनी जलती हुई भीषण तप को उन्होंने सहा, तपस्या की। उससे उनका मन नहीं भरा तो चारों तरफ अग्नि को प्रकट किया, लगा लिया। तपस्या की। शीतलहरी में, कड़काड़ी सर्दी में, जल में बैठ करके उन्होंने तपस्या की। बस एक ही उनके पास अंदर लालसा थी कि कुछ भी हो जाए, मुझे शंकर जी चाहिए। किस प्रकार के शंकर जी चाहिए, जैसे चाहिए। उनकी शरीर की अपनी सुधि न रह गई, एकदम सूख करके ऐसे हो गई थी। पतली दुबली पतली, बिल्कुल कमजोर हो गई थी। कड़ाके की सर्दियों में जल में बैठी रहती, सहन किया करती थी। ऐसे तपस्या उन्होंने किया। शंकर जी ऐसे ही आसानी से उन्हें नहीं मिले हैं। इधर शंकर जी भी समाधि में बैठे हुए थे। कठोर उनका तपस्या देख करके स्वर्ग में, देवताओं में खलबली सी मच गई। गंभीर आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम जिस काम के लिए, जिसको पाने के लिए तपस्या कर रही हो,
वो तुम्हारा तपस्या किया हुआ पूर्ण हो गया। अब तुम घर को लौट जाओ। तुम्हें शंकर जी अवश्य मिलेंगे। उसी तरह वो करती रह गई। फिर आकाशवाणी हुआ कि तुम्हें सप्तऋषि मिलेंगे। तुम जान लेना कि आकाशवाणी सत्य है। इसी तरह करती रही। अब शंकर जी समाधि में थे, उन्हें तो आकाशवाणी हो गई। शंकर जी समाधि में थे, उन्हें समाधि में जाकर कौन जगाए। अंत में प्रभु श्री राम जी जाकर के उन्हें समाधि से जगाया। बोले कि हे शिव, तुम्हारे जैसा तपस्वी, अटल दृढ़ विश्वास करने वाला बिरले कोई है। जो तुम हो वो मुझे पता है, मैं जानता हूँ। अब समाधि के छोड़ो। तुम्हारे लिए हिमाचल की पुत्री पार्वती नाम से उत्पन्न हुई है। वो बहुत कठोर तपस्या की है। तुम अपना शादी कर लो। ये इधर तारक बहुत उपद्रव मचा रखा था। तारक का यही वरदान था कि शंकर जी के वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मारने वाला होगा, अन्यथा किसी से मरने वाला नहीं है। बहुत प्रकार से शंकर जी को प्रभु श्री राम जी समझाए। शंकर जी स्वीकार कर लिए कि आपकी बात तो शिरोधार्य है, करूँगा। और शंकर जी सप्तऋषि को भेजते हैं पार्वती जी के पास परीक्षा लेने के लिए। बोले कि जाओ उनका परीक्षा लो कि उनका अटल विश्वास है कि डगमगा रहा है। सप्तऋषि और सब ऋषि गए। कहे दूरे से देखे तो एक मूर्ति की तरह खूब सुंदर उनका ललाट से प्रकाश निकल रहा था, छिटक रहा था, बैठी हुई थी। दूर ही से लोगों ने प्रणाम किए। प्रणाम कर लेने के बाद गए उनके पास। बोले कि हे सुकुमारी, हे कोमल शरीर वाली, हे हिमाचल पुत्री, तुम किस लिए ये इतना सुंदर शरीर को कष्ट दे रही हो? किसको पाने के लिए? तुम्हारा तपस्या का उद्देश्य क्या है? सती जी बोली, मेरी बात आप सब सुनेंगे तो हंसेंगे। मैं क्या कहूँ, कहने में भी मुझे संकोच हो रहा है। कहते हैं उसी समय की बात है कि छोटा मुँह बड़ी बात। बोला नहीं नहीं आप कहिए। तो कही कि मुझे वर के प्राप्त पति के रूप में शंकर जी को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। इस पर ऋषि लोग हंसे, व्यंग भरी हंसी हंसे। कहो ओ घरहीन, कपड़ा बेहीन, पाखंडी, उनके पास कुछ है नहीं। जहाँ देखो वहाँ धुइयाँ रमाए रहते हैं। अकेले शमशान भूमि में रहने वाले, जहाँ बरगद का पेड़ देखते हैं वहीं पे अपना दिन रात गुजार लेते हैं। न उनके पास खाने पीने के कुछ है और न रहने का घर है, न पहनने के लिए कपड़े हैं, नंगे धरंगे रहते हैं।
हे पार्वती, वैसा पति पाने के लिए तुम इतना कठोर तपस्या कर रही हो। उन्होंने कामदेव को भी जलाया। पहली पति उनकी सती थी, उसे मार डाला। जो अकेले रहने वाला है उसके घर में क्या स्त्री टिक सकती है? नहीं टिक सकती। जब तुम्हें पति ही पाना है तब विष्णु हैं खूब सुंदर, तीनों लोकों का मालिक है, उनके पास सोना धन असरफी की कमी है नहीं। उनसे शादी आप कर लीजिए, हम लोग करवा देंगे। शंकर जी क्यों क्यों वर पाना चाहती हैं? क्या उनमें खूबी आपने देख लिया कि वर आपको चाहिए शंकर जी? पार्वती जी बोली, जो भी है, मुझे पागल कहिए, मूर्ख कहिए, जो भी आप कहिए, मैं तो अपना प्राण ठान चुकी हूँ कि पति के रूप में मुझे शंकर जी ही चाहिए, जैसा भी हो। हमें विष्णु का हमने प्राण कभी किया ही नहीं, सोचा ही नहीं। जब ऐसा ही आप सब उपकार करते हैं तो दुनिया में बहुत कन्या कुंवारी हैं, आप जा करके विष्णु जी से शादी करवा दीजिए। मैं तो अपना सब कुछ हार चुकी हूँ, शंकर जी पर नछावर कर चुकी हूँ। जैसा भी हो वैसा मुझे पति चाहिए तो शंकर ही चाहिए। लोग सुनकर समझ गए कि ईंट डिगने वाली नहीं है। तब उन्होंने साक्षात प्रणाम किया, बोला, जय हो जगत जननी, आपकी जय हो। आपको शंकर जी ही पति के रूप में मिलेंगे। आप घर को लौट जाइए। ये तो हम लोग परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे, शंकर जी ही भेजे थे। आप घर को लौट जाइए, आपकी शादी होगी शंकर जी से। फिर पार्वती जी उसी तरह तपस्या करती रही। उधर जब प्रभु श्री राम जी समझाकर शंकर जी को गए, फिर उनकी समाधि लग गई। जैसे तैसे मिलकर देवता लोग समाधि तोड़वाए। उधर राजा हिमाचल के घर खबर दी। नारद मुनि गए कि आप अपने लड़की को बुलवा लीजिए, उनका तपस्या पूरी हो गई। शंकर जी पति के रूप में उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह बात सुन करके हिमाचल राजा मैना रानी बहुत खुश हुई और अपने रथ ले करके वाहनों के साथ, गाजा बाजे के साथ पार्वती जी को जंगल को चले गए लिवा लाने के लिए। लिवा करके घरे आए। माथा पार्वती जी को देख देख करके चूमती, गले से लगाती, अपने छाती से चिपकाती, स्नेह भरी अपनी पुत्री की आंखों से देखती। राजा बहुत खुश होते। इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि उनकी आंखों से असहा आंसू गिरने लगा। पार्वती जी भी बहुत खुश हुई। इधर शंकर जी को सब मनाने में तैयार थे, तत्पर थे कि शंकर जी को अब किस तरह मनाया जाए कि इनकी शादी हो जाए। समाधि से जगे शंकर जी, सब बात पार्वती जी
पार्वती जी को बात शंकर जी को कहकर सुनाया गया। शंकर जी प्रसन्न हुए, तैयार हो गए शादी करने के लिए। कथा को यहीं पर विराम करती हूँ। बहुत दिन हमने कथा कहना छोड़ दिया था। इतनी जबरदस्त मेरे साथ घटना घट गई कि बनाने कहने का मन नहीं होता था। फिर करती तो क्या करती, राम कथा है, इनको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ शरण है। फिर कहना शुरू कर दी। आप सब पूरा कथा मेरा सुना कीजिए। मैं प्रतिदिन कथा कहूँगी, डालूंगी। आप सबको सपोर्ट की ज़रूरत है।